नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पास अब कौन से विकल्प बचे हुए हैं, यह सवाल बहुत बड़ा है जो इन दोनों लोगों के सामने मुंह बाए खड़ा है। और यह जो प्रश्न है वो यूं ही नहीं उठा है, इसकी दो तीन वजहें हैं। वो क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली का हाल जान लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर हेमंता बिस्वा सरना अरविंद केजरीवाल का इंतजार क्यों कर रहे हैं, और फिर उन कारणों पर आते हैं। अब जहां तक बात हेमंता बिस्वा सरना की है, तो आपको ख्याल होगा कि अप्रैल के महीने में अरविंद केजरीवाल असम गए हुए थे और वहां जो है अपने स्वभाव के हिसाब से उन्होंने दिल्ली मॉडल की वहां खूब चर्चा की, बता दिया कि साहब हमने लाखों रोजगार दे दिया है, हमारा स्कूल जो है सरकारी किस तरह से अच्छा हो गया है, हमारा मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए। इन तमाम चीज़ों पर बाकायदे हेमंता बिस्वा सरना ने रिटेलिएट किया और उनकी प्रतिक्रिया के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली आइए और हमारे साथ चाय पीजिए। यानी वो ये कहना चाहते थे कि आप दिल्ली आइए और दिल्ली मॉडल को देखिए। अब हेमंता बिस्वा सरना कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हमको चाय पे बुलाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बुला नहीं रहे हैं। दरअसल उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके दिल्ली के मॉडल की पोल ना खुल जाए। और वैसे भी जिस तरह से दिल्ली डूबी हुई है, उसने अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल की कहानी देश ही नहीं दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। आपको ख्याल होगा कि सिंगापुर जाने के लिए किस तरह की रार अरविंद केजरीवाल ने छेड़ी थी। उन्होंने एलजी को पत्र लिखा, बाकायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि सिंगापुर में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें दिल्ली को रिप्रेजेंट करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए ताकि लोग देखें कि दिल्ली का विकास मॉडल क्या है। अब आप देखिए कि दुनिया इस दिल्ली के विकास मॉडल को देखकर क्या कह रही होगी। इसी विकास मॉडल को दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल छटपटा रहे थे और कह रहे थे कि हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। अब क्या हाल है दिल्ली का? दिल्ली में 3 लाख क्यूसेक पानी आया और दिल्ली डूब गई। 6800 करोड़ रुपए 5 साल में यमुना पर खर्च किए गए और यमुना जस की तस है। ड्रेनेज सिस्टम इनका दुरुस्त हुआ ही नहीं। यही मॉडल अरविंद केजरीवाल दिखाना चाहते थे क्या? ये सवाल अब उठेगा, चूंकि सिंगापुर जाने के लिए जिस तरह का युद्ध छिड़ा था, और तब मुझे लग रहा है मनीष सिसोदिया भी जो है वो बाहर ही थे, पूरी आम आदमी पार्टी की पलटन उतर पड़ी थी। अब देखिए ये दिल्ली का विकास मॉडल है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल हेमंता बिस्वा सरना को नहीं बुला रहे हैं। और वो ठीक ही हुआ कि सिंगापुर नहीं जा पाए, नहीं तो अभी तो और भद पिटती ये मॉडल देखकर। बहरहाल जो बात हम लोग कर रहे थे कि अब क्या विकल्प बचा है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के पास, उस पर आते हैं। अभी आपने गौर किया होगा कि दिनेश अरोड़ा की कस्टडी बढ़ा दी गई है। दिनेश अरोड़ा के पास राज बहुत है, और ये इसलिए भी कह रहा हूं चूंकि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि जैसे ही दिनेश अरोड़ा को ईडी हिरासत में लेती है, वैसे कई प्रॉपर्टियां अटैच हो जाती हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया की भी प्रॉपर्टी होती है। अब आप देखिए कि ये अचानक का घटनाक्रम नहीं हो सकता। यानी जो मनी ट्रेल चल रहा है, दरअसल अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो एडवांस स्टेज में है। यानी अब मनी ट्रेल किया जा रहा है। जैसे आपने पीछे देखा होगा कि सीबीआई ने अपनी एक पूरक चार्जशीट दाखिल की, और ये पूरक चार्जशीट मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में जो 14 जुलाई को सुनवाई हुई उससे पहले दाखिल की गई पूरक चार्जशीट, और उस पूरक चार्जशीट में अरविंद कुमार सिंह का भी नाम आया। ये वही हैं जो इंडिया अहेड न्यूज से जुड़े हुए हैं, और जो पैसे आप ये कहें कि लॉन्डर हुए गोवा में, वो उनके जरिए गए, ऐसा आरोप है। तो अब जो जांच पड़ताल है वो मनी ट्रेल पे चल रही है। ऐसी स्थिति में जब दिनेश अरोड़ा की कस्टडी बढ़ती है, तब यह सवाल स्वाभाविक उठता है कि अब
संजय सिंह के पास कौन से विकल्प बचेंगे। वैसे आप देखें तो जो ईडी की अपनी चार्जशीट है जिसमें उन्होंने आरोपी तो नहीं बनाया है, लेकिन जो पूरा मामला है उस मामले में संजय सिंह की भी कई बार उसमें चर्चा होती है। अब उस चर्चा के मद्देनजर क्या दिनेश अरोड़ा के पास और भी जानकारी है? एक दूसरा, आपको यह भी ख्याल होगा कि ईडी ने संजय सिंह के सहयोगियों के यहां छापेमारी की थी और उनके फोन वगैरह लेकर गए थे। अब उस फोन में क्या है, यह भी बड़ा सवाल है। और इसी बीच आप देखिए कि आप एक तरह से कहें कि शिकायत उठाते हैं संजय सिंह कि उनके नाम पर फ्रॉड हो रहा है। अब ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम क्या नाहक हो रहा है? और उसमें भी दो बड़ी चीज, एक तो उनके जो सहयोगियों के यहां छापा पड़ा था जो फोन गया, और दूसरा दिनेश अरोड़ा। और तीसरी जो चीज निकल कर आ रही है वो ये कि पीएम की डिग्री वाला मसला, यह मसला बड़ा पेचीदा हो गया है। अब ये लोग तो कह रहे थे कि साहब नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, पीएम की डिग्री फर्जी है। और अब जिस तरह से शीला भट्ट वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने जो स्मृता प्रकाश वह भी वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे बातचीत में जो रहस्योद्घाटन किया, उस रहस्योद्घाटन ने समस्या बढ़ा दी है इन लोगों की। और एक चीज ये भी स्पष्ट हो गया कि 81 में पीएम क्या कर रहे थे और 78 में पीएम क्या कर रहे थे। वो जो सिलसिला है, मतलब 78 में उनका बीए अपना और फिर 81 में वो एमए पार्ट 2 में थे। तो अब ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं वो इनके लिए समस्या का सबब बनती जा रही है। अब 26 जुलाई को इनकी पेशी है पीएम की डिग्री वाले मसले में। इस बार तो बरसात की वजह से बच गए, नहीं गए ये लोग। पिछली बार जो अपनी निजी पेशी है उससे ये लोग जो चाहते थे कि राहत मिले, और उससे पहले यानी 23 मई को कहा गया कि साहब हमें सम्मान ही नहीं मिला। सो ये जो 3 मामले हैं, ये 3 मामले संजय सिंह के लिहाज से तो लगता है कि इनके लिए संकट पैदा कर सकते हैं। बात अगर आप अरविंद केजरीवाल की करें तो मनीष सिसोदिया को अभी आप एक तरह से कहें कि जमानत, रेगुलर जमानत के तो आसार बड़े कम है, चूंकि मेरिट वाले मसले में नहीं लगता है कि बात बनेगी। फिलहाल जो संकेत है, अपना कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हम लोग बता रहे हैं, लेकिन जो संकेत है उससे तो यही लग रहा है। अब वो इंटरिम बेल के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दरमियान जो तमाम जांच पड़ताल चल रही है इस शराब घोटाले से जुड़ी हुई, वो जांच पड़ताल अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का सबब बनने जा रही है। इस तरह के संकेत और संदेश मिल रहे हैं। एक दूसरा देखिए, जो दिनेश अरोड़ा वाला मसला है, ये मामला बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि उनसे अभी ईडी क्या क्या पूछताछ कर रही है, वो ईडी को क्या क्या बता रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा रहस्य है। और ये रहस्य खुलेगा तो किसका संकट बढ़ेगा, ये तो देखने वाली बात है ही है। मगर इसी बीच शीश महल की जो आप ये कहें कि ऑडिट हो ही रही है, लेकिन इसमें जो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जानकारी मांगी थी पीडब्ल्यूडी के 7 अधिकारियों से, और 15 दिन में वो मांगी गई थी। अब कोई 4 हफ्ते होने को आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से जो जानकारी आएगी वो जानकारी अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का और सबब बन जाएगी। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें प्राथमिक तौर पर यह बात सामने आई थी कि दरअसल जो डिजाइन वगैरह बदला गया, उस बदलाव में बड़ी भूमिका सीएम की रही, जिसके कारण खर्च बढ़ा। अब सवाल यह है कि अधिकारी और क्या बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले में भी जो आरोप लगे और जो तमाम चीजें निकल कर बाहर आई, उसमें अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही। और यहां भी ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों की बड़ी भूमिका होने जा रही है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो इन दोनों ही नेताओं के लिए जो है वो संकट बहुत बड़ा हो गया है। अब ये कैसे इससे निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।